गुरुजी नितिन सर एक ऐसा डायलॉग दे दो कि पार चला जाए दिलों के। वो कुछ ऐसे अर्ज किया है कि देखते हैं दुश्मन में कितना है दम, एक ना एक दिन घुटनों के बल हमारे सामने टिकना ही होगा। देखते हैं दुश्मन में कितना है दम, एक ना एक दिन घुटनों के बल हमारे सामने टिकना ही होगा। ये वो अनमोल हीरे जानी जिन्हें खरीदने के लिए उन्हें खुद बिकना होगा। प्यारे बच्चों, जो सवाल आपको करवाए गए थे, आपके 6 सवाल तो सेम टू सेम प्यारे बच्चों यू के छप के रीजनिंग के आए हैं। बाकी सारे अन्य सवाल इतना बढ़िया आपका क्वेश्चन पेपर बन के आया है। जिन भी बच्चों ने लगातार क्लासें ली है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को घसीट के एग्जाम में पीटा होगा प्यारे बच्चों। एक मिनट को दूर की बात है, 20 सेकंड के आपके क्वेश्चन जो है बन करके आए हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। यहां जब आप पहले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, सीरीज का बेटा ये सवाल बन के आया है और आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट नंबर, गलत नंबर कौन होगा। 4, 7, 13, 21 और 34 बेटा यहां बन के आया है। बिल्कुल आसान सा सवाल प्यारे बच्चों, हाँ, बिल्कुल आसान सा सवाल बेटा यहां पर बन के आया। आप कहेंगे सर यहां अंतर कितने का है, 4 और 3 7, 7 और 6 कितना बेटा 13। आप कहेंगे आगे अगर हम देखें यहां पर 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 के बाद 8 21 है। 21 में अगर आप आगे अंतर देख रहे प्यारे बच्चों, यहां पर कितने का है, 13 का है। तो यहां अगर आप देखेंगे जो आंसर आपका बन के आएगा, अलग जो बन के आएगा, क्या बनना चाहिए था, 3 और 3 6, 6 के बाद आप कहोगे तो 8, 8 के बाद यहां पे आप कहोगे कितना बन के आया बेटा, 5 जुड़ करके आ रहा है। 8 के बाद यहां 5 जुड़ करके आ रहा है। इनकरेक्ट निकालना है ना इसमें तुमने को, गलत संख्या की पहचान करनी है। 3 का अंतर हमारा बन के आया, यहाँ 6 का अंतर बन के आया। तो प्यारे बच्चों यहां पर कितना अंतर बन के आना था, 9 का अंतर बन के आना था। आप कहेंगे यहाँ 9 का अंतर बन के आएगा तो यहां पर कितना आएगा बेटा 22। यहां पर आप कहेंगे सबसे जो अलग बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 13 के बाद 9, 22 आंसर आना चाहिए था। यहां पर आप कहेंगे 21 सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे बेटा आप यहां 9 लोगे, यहां पर आपका 22 बन के आ जाएगा। फिर अगला जो अंतर 9 और 3 12, 12 जुड़ करके 34 हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन सी सबसे अलग आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा बेहतरीन सवाल, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल में सिखाए गए थे कि कैसे आपको ये क्यूब जल्दी से काउंट करने हैं। आपके सामने जो संख्या प्यारे बच्चों पूछी गई है, आपसे पूछा टोटल क्यूब्स गिन के बता दो मेरे भाई, तो आप यहां पर क्या काम करेंगे, यहां एक जगह पे गिन लो बेटा। यहां कितने बन के आए, 2। एक सीधी लाइन में यहां तक जब आप जाओगे 2 3 6 आ चुके हैं। 6 के पीछे ये 6 12, ये 6 18। ऊपर जब आप चलेंगे प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 2 3 और 4, 18 4 22 और 1 23, 23 आपका उत्तर बन के आ जाएगा। ऐसा सवाल प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से करवाया भी गया था। फिर आप देख सकते हैं 2 4 6, 6 के पीछे बेटा आप जब ये लाइन लेकर के चलेंगे 6 3 18, 18 के बाद आप कहेंगे सर ये 4 तो गिन लिए, 22, ये आ गया 23, इसके नीचे जो छिपा उसको कौन गिनेगा, 24 आपका प्यारे बच्चों उत्तर बन के आ जाएगा। आपको अगर बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही है ना, और लग रहा है सबसे पहले सटीक सॉल्यूशन एग्जामपुर परिवार लेके आए बेटा, कमेंट्स में दिल ही दिल छाप दो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, यहां पर आपसे पूछा गया बिल्कुल अलग चुन के बताइए। साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख देता हूं बेटा। यहां के और एल है, यहां ए और जेड है, यहां एफ और जी है, यहां क्यू और आर लिखा है। जिनको नंबरिंग याद है ना, वो सीधा कहेंगे देखो गुरु 11 और 12 एक जुड़ा है, यहां 1 - 27 का 26, एफ और जी एक जुड़ा है बेटा, क्यू और आर एक जुड़ा है। आप कहेंगे सबसे अलग कौन आ जाएगा, ए और जेड आ जाएगा। बाकी सब में एक जोड़ के लिखा जा रहा है, यहां पर एक घटाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर रुक करिए बेटा। आपको सेम टू सेम ये सवाल अगर आप देखोगे, नॉन वर्बल कराई थी, सेम टू सेम ये डिट्टो सवाल आपको वहां देखने को मिला था प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर देखो ये जो शेप है हमारी, ये तो यू क्यू सेम रहेगी। आसानी से आपने हमको बताया था अगर क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले जो अलग चीज है वो देखेंगे। मिरर जब भी साइड में आता तो बेटा सिर्फ लेफ्ट राइट बदलेगा, ना कि अप डाउन ऊपर नीचे वाला हिस्सा नहीं। आप कहेंगे सर राइट साइड की जो साइड थी जिसपे सर्कल आया है, आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड पे यहां पर ये सर्कल बन के आएगा। इसके लेफ्ट में बेटा जो आपका ट्राइंगल था वो इसके राइट में पहुंच जाएगा। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन बच गए। इनमें आप कहेंगे सर देखो ये वाली चीज सेम है तो लास्ट वाली एलिमिनेट करनी है। बेटा कभी भी अप डाउन चेंज नहीं होता। जो ट्राइंगल नीचे देख रहा था नीचे देखा मेरे इमेज में, ऑप्शन डी राइट आ जाएगा, बी विल बी रॉन्ग। ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने सिखाए थे सेकंडों के हिसाब को उड़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पानी बाद में पिएंगे गुरुजी, गला सूख रहा है, पहले सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा के दिखाएंगे। पहले पानी पिएंगे, नहीं मानेंगे नहीं, कोई बात लाइव है यहाँ पे। बेटा जिस चीज का इंतजार था ना कि हम शिक्षकों की मेहनत रंग लाएगी, वो रंग लेके आ चुकी है। इतनी बढ़िया खुशी हमको हो रही है, इतनी जबरदस्त खुशी हमको हो रही है। सर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराते आज भंगड़ा पाना है। आइए प्यारे बच्चों, आज तो 6 साल में नहीं किया, नागी नहीं होगा। वाह भाई वाह, इच्छाधारी बन जाऊंगा, मैं बीन बजाऊंगा।
आप कहेंगे अंतरिक्ष यात्री का रिलेशन प्यारे बच्चों जैसे अंतरिक्ष यान से है, गोताखोर का रिलेशन किससे होता है? क्या कार से होता है? नहीं भैया, पनडुब्बी से, साइकिल, हवाई जहाज। इसका तो गुरुजी आप ही बता दो, इसका तो आप ही बता देंगे कि अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष यान से संबंधित रखता, गोताखोर कहां जाएगा? क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, ये बड़ा बढ़िया सवाल देखो, ये डायमेंशनल सवाल नया तरीके का, आज तक आपकी रीजनिंग में नहीं आया था, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं बेटा। आने वाली शिफ्टों में लेकिन ऐसे सवाल आपको जबरदस्त तरीके से कराएंगे। मैथ्स की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशनल फिगर होती है, उनसे सवाल बन के आया कि एक सिलेंडर को प्यारे बच्चों अगर उसके अक्ष पे 45 डिग्री से काटोगे, अरे सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है भैया? सिलेंड्रिकल शेप ये होती है बेटा आपकी, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल शेप को अगर 45 डिग्री ऐसे अंश पे काटोगे तो कैसी इमेज तुमको मिलेगी? ये इमेज मिलती है बेटा कौन सी? दीर्घवृत्त की। इस प्रकार के दो सवाल आपके आए हैं, एक और तगड़ा सवाल आया है, वो भी आपको कराएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए साथ में। और जो भी नए क्वेश्चंस प्यारे बच्चों ऐड किए ना, जो न्यूली एडेड क्वेश्चन हैं, आपके लिए स्पेशल इनकी क्लास लेके आने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए तैयार रहिएगा जो आज तक आपने कभी ना पढ़े हैं। यहां पर आप कहेंगे गुरुजी एक कोडिंग डिकोडिंग आ गया, CAT कैट, म्याऊ, म्याऊ को इसने क्या बना दिया? डब्बू बना दिया। बेटा क्या कहोगे? C के बाद D एक जुड़ा है, A के बाद B, T के बाद U। बिल्कुल सिंपल प्यारे बच्चों, एक एक जोड़ रहा है। तो आप कहेंगे डोगी को क्या लिखेंगे गुरुजी? D के बाद E आता है, G के बाद क्या आता है बेटा? H, O के बाद कौन आएगा आपका? P आ जाएगा। EPH देख पा रहे हो कहीं? आप कहेंगे सर ये रहा EPH, ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखो कितना बढ़िया सवाल, फिर से वही बात, सेम टू सेम छपे हुए सवाल जो आपको पढ़ाए गए हैं। आपको बेटा बताया गया है कि जब भी आपको त्रिभुज काउंट करने, त्रिभुजों की संख्या है, जब भी आपको त्रिभुज काउंट करने और किसी डब्बे में चाहे वो स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आए, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज होना चाहिए, कैसी भी आपकी शेप आए। बेटा बताया था चिल्ला चिल्ला के, क्रॉस बना दे तो ट्रिक ये कहती है कि नंबरिंग कर दो सब पार्ट में और सबसे बड़े नंबर की 2 से गुना, 4 दूनी कितने आ गए? 8। क्या आपको बीच में शेप नजर नहीं आ रही? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल नजर आ रही है। यहां से कितने बनेंगे? 8। आगे बढ़ते आ जाइए बेटा सेंटर से बाहर की ओर। आप ये कहेंगे सर ये 9, 10, 11, 12, आप बोलो 1, 2, 3, 4, 4 जोड़ दिए। यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 4 बेटा ये जोड़ दिए। 8 और 4 12, 12 और 4 16, नैया पार लगा देगा तुम्हारी बाबा बोला। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पर यह क्वेश्चन ऐसा भी है बेटा जिसमें मिसप्रिंट है। आज की इस पहली शिफ्ट में 3 सवाल आपके ऐसे भी देखे गए जिसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, उनके ग्रेस मार्क कैसे मिलेंगे वो ज्ञान आपको सारा विवेक सर बताएंगे। बेटा टेंशन मत लीजिए। जीके में भी 1-2 क्वेश्चन गलत है, गलत है। जीके में भी 1-2 क्वेश्चन गलत, टाइपिंग एरर हो जाते हैं। जैसे हम आपको पीडीएफ में, पीपीटी में पढ़ाते थे, आप बच्चे कहते थे ना शुरू क्वेश्चन गलत आ गया, तो बेटा इंसान है, जो टाइपिस्ट है इंसान ही है, इंसानों से गलतियां हो जाती है, लेकिन ग्रेस मार्क कैसे मिलेंगे गुरुजी आपको बताएंगे। देखिए यहां पर जब आप देखेंगे ना प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया महिलाओं, देखो ये ऐसे सवाल हैं जो सेम एक स्पेशल क्लास हमने संगम बैच की जो डेमो लगाई थी ना वेन डायग्राम की, बेटा जाके देख लेना। सेम ऐसे सवाल वहां पर एक्सप्लेन कर रखे हैं और आपको ओपन चैलेंज के साथ कहा था कि तो पेपर में सवाल आएंगे ना सारी दुनिया लुटलुटिया ले जाएगी, एग्जामपुर परिवार के बच्चे इनके छक्के चौके उड़ा देंगे। आपके सामने दिया गया क्या, उसने कहा महिलाएं, माताएं और माता पिता, महिलाएं, माताएं और पेरेंट्स बेटा, माता पिता जिसमें दोनों आते हैं, माताजी भी आती हैं और पिताजी भी आते हैं। कैसे बनेगा आपको बताया था बेटा, जितनी भी मां है धरती पे सबकी सब किस में आएंगी? महिलाओं में आएंगी। आप कहेंगे जितनी भी माताएं हैं वो सबकी सब किस में आएंगी? महिलाओं में आएंगी। ये चीज तो अपनी क्लियर है। फिर बेटा माता पिता की जब आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी माता हैं वो माता पिता पेरेंट्स के अंदर ही तो आएंगे, जितनी भी माँ वो पेरेंट्स तो है सबकी, तो ये तो पूरा कवर होगा। और पेरेंट्स में महिलाओं का कुछ हिस्सा, ये बेटा डायग्राम आपका एग्जैक्ट बन के आना था जो यहां